तो किसी को बर्बाद कर देता है। रोशन सिंह बदायूं के जमीन रजिस्ट्री ऑफिस में चपरासी था। रिश्वत की काली कमाई से उसने एक संभावित कॉलोनी में कच्चा मकान खरीदा। ये आपने कैसी जगह मकान खरीदा है और इस मकान में प्लास्टर भी नहीं है? अरे पगली, तेरे अंदर दिमाग नहीं है। अभी ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन कल को जब यहाँ कॉलोनी बन जाएगी तो हमारे मकान की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन बिना प्लास्टर के मकान में रहेंगे कैसे? जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता थोड़े दिन ऐसे ही काम चलाएंगे। अपनी रिश्वत की कमाई मुझे यहाँ छुपा कर रखनी है। वैसे मैं अभी शानदार मकान बनवा सकता हूँ, लेकिन बनवाऊंगा नहीं, लोगों की नजर पड़ जाएगी। बाहर से हम लोग गरीब ही दिखेंगे, लेकिन अंदर अंदर सारा सामान भर लेंगे। रोशन के मकान में जब लेटरिन बाथरूम के लिए टैंक की खुदाई हो रही थी तो जमीन में कई किलो सोना गड़ा निकला। रोशन सिंह तो खुशी से पागल हो गया। एक तो काली कमाई और ऊपर से फ्री का सोना। उसे लगा जैसे उसके भाग्य ही खुल गए हों। दौलत होने के बाद भी रोशन सिंह ने गरीबों की तरह जिंदगी जीना जारी रखा। रोशन सिंह के 2 बच्चे थे, एक लड़की मंजू और एक लड़का मनोज। पापा फ्रिज खरीद लो, बिना ठंडे पानी के मजा नहीं आता। रोशन सिंह ने कुछ सोना बेचकर फ्रिज खरीद लिया। उस रात मोहल्ले की लाइट खराब हो गई। बहुत गर्मी पड़ रही थी। मनोज रात में उठा और फ्रिज में पानी लेने गया, लेकिन फ्रिज में पानी गर्म पड़ चुका था, इसलिए मनोज किचन में रखा पानी लेने चला गया। मनोज की सांस अटक गई जब उसने देखा कि पानी की बाल्टी के बराबर में कोई खड़ा है। मनोज तुरंत चिल्लाते हुए बरामदे में अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा। पापा उठो, किचन में पानी की बाल्टी के पास कोई खड़ा है। रोशन ने टॉर्च जलाई और किचन में गया, लेकिन किचन में कोई नहीं था। मोबाइल में फिल्म देखकर तेरा दिमाग खराब हो गया है, चुपचाप जाकर सो जा। कुछ दिन बाद रोशन की लड़की सोने के झुमके खरीदने के लिए जिद करने लगी। पापा, आपने मनोज को उसके जन्मदिन पर मोटरसाइकिल दिलवाई है, तो मुझे सोने के झुमके दिलवाओ। कल चलना मेरे साथ बाजार, दिलवा दूंगा। अगले दिन रोशन ने जमीन से निकला हुआ सोना बेचा और अपनी बेटी को झुमके दिला दिए। उस रात ट्रांसफार्मर में कुछ कमी आ गई। रोशन का परिवार उस रात शादी में जा रहा था। किसी एक को घर पर रुकना पड़ेगा, लाइट नहीं आ रही है, घर को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है। रोशन की लड़की मंजू रात में घर पर ही रुक गई और बाकी तीनों लोग शादी में चले गए। उस पूरी रात बहुत गर्मी थी और लाइट नहीं आ रही थी। मंजू बार बार फ्रिज में रखा पानी निकालकर पीने आती, लेकिन कुछ देर बाद फ्रिज का पानी खत्म हो गया तो वो किचन में पानी लेने गई। जब उसने बाल्टी का ढक्कन हटाया तो देखा पानी में एक चुड़ैल का सिर तैर रहा है। मंजू ने तुरंत बाल्टी पर ढक्कन लगा दिया और किचन से बाहर भागी, लेकिन चुड़ैल ने बाल्टी का ढक्कन हटाया और बाल्टी से बाहर निकल आई। मुझसे बचकर कहाँ भागेगी लड़की, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। चुड़ैल मंजू का पीछा करने लगी। मंजू छत पर दौड़ी तो चुड़ैल भी उसके पीछे छत पर चली गई। अब मुझसे बचकर कहाँ भागेगी। मंजू 2 मंजिल की छत से पड़ोसी के मकान पर कूद पड़ी और उसकी टांग टूट गई। अगले दिन हॉस्पिटल में मंजू ने अपने मम्मी पापा को सारी कहानी सुनाई। सुनिए जी, मैंने नोट किया है कि जब भी सोना बेचकर कुछ सामान खरीदा जाता है, उसके बाद कुछ न कुछ बुरा होता है। जमीन से निकले सोने को हम अपने घर में नहीं रख सकते, वो सोना हमारे लिए अशुभ हो सकता है। क्या तू पागल हो गई है? क्या मैं वो सोना लेकर कहीं फेंक दूं? के कारण रोशन सिंह और उसकी पत्नी को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा। उधर रोशन सिंह का लड़का मनोज बिगड़ता जा रहा था। एक दिन अलमारी से कुछ सोना निकाल लिया और ले जाकर बेच दिया। सोना बेचकर मिले पैसों से मनोज ने खूब मौज मस्ती की। रात में जब वो मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था, उसे लगा कि बैठा हुआ है। मनोज ने जब साइड मिरर में देखा तो उसे बाइक पर चुड़ैल बैठी हुई दिखी। चुड़ैल ने पीछे से मनोज की आंखें बंद कर दी और मनोज का मैंने आपसे कहा था कि उस सोने में कुछ अपशकुन है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। तो इस नालायक को किसने कहा था कि सोना चुपचाप? रोशन की सारी काली कमाई उसके बेटे के इलाज पर खर्च हो गई।
रोशन ने अपनी जान पहचान के एक तांत्रिक को घर लाया और सोने को आग पर रख दिया। सोने को आग पर रखते ही सोना चमकने की जगह काला पड़ने लगा। तुम्हें जो सोना मिला है उस पर किसी पुरानी बुरी आत्मा का साया है। तांत्रिक ने रोशन को सलाह दी कि वो उतना ही सोना जितना उसने जमीन से निकाला था वापस जमीन में गाड़ दे। रोशन को उतना ही सोना जमीन में गाड़ना पड़ा और डर के मारे अपना मकान भी छोड़ना पड़ा। बबली का परिवार मुरादाबाद में रहता था। उसका घर 2 मंजिल का था। नीचे बबली का परिवार रहता था और ऊपर वाले फ्लोर पर किराएदार रहते थे। बबली किराएदारों को भाभी भैया कहकर बुलाती थी। भाभी भैया पिछले 7 सालों से उनके मकान में रह रहे थे। एक दिन बबली ने भाभी के घर से लौटकर अपनी माँ को बताया, माँ, भाभी ने आज मुझे काली दाल की खीर खिलाई। बबली शाम को ट्यूशन से लौटने के बाद भाभी के पास बातें करने चली जाती। काली दाल की खीर? मैंने तो कभी ऐसी खीर के बारे में नहीं सुना। मैं भाभी से खीर बनाना सीख लूंगी और किसी दिन तुम्हें भी बनाकर खिलाऊंगी। अगले दिन बबली जब स्कूल में थी तो उसे बहुत नींद आ रही थी। इंटरवल में जब पूरा क्लास खाली हो गया तो बबली अपने बैग पर सिर रखकर सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पूरी क्लास में अंधेरा है। सामने एक चुड़ैल ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही है। तुम अब मेरे कब्जे में हो। बबली तुरंत उठकर क्लास से बाहर भागी। स्कूल में बाहर भी कोई नहीं था। बबली को समझ नहीं आ रहा था कि पूरा स्कूल अचानक खाली कैसे हो सकता है। तभी बबली को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर टिप मारी। बबली जागी तो उसकी टीचर उसके पास खड़ी थी। बबली, क्लास में सो रही हो? उस दिन बबली बहुत उदास होकर घर पहुंची। क्या हुआ बबली, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या टीचर से पिटाई खाकर आ रही हो? नहीं मम्मी, पता नहीं आज सुबह से मुझे बहुत नींद आ रही है और मैंने अजीब सा सपना भी देखा। थोड़ी देर सो जाओ, लगता है रात में तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाई, लेकिन सोने से पहले खाना खा लेना। बबली मुंह धोने बाथरूम में गई। वो वॉश बेसिन के सामने झुककर मुंह धो रही थी। जैसे ही उसने सीधे खड़े होकर सामने लगे शीशे में देखा, वो चिल्ला पड़ी। शीशे में एक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने कुछ काला काला कोलतार जैसा दव बबली के मुंह पर थूक दिया। बबली की चीख सुनकर बबली की माँ बाथरूम की तरफ दौड़ी। बबली अपना चेहरा पकड़कर रो रही थी। क्या हुआ बेटी, ये किसने किया? माँ, एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। मैंने उसे स्कूल में भी देखा था। बबली ने कई बार साबुन रगड़ रगड़ कर अपना चेहरा धोया, लेकिन उसके चेहरे से काला निशान मिट ही नहीं रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है माँ? घबराओ नहीं बेटा, तुम जाकर अभी आराम करो। आज शाम को पापा आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। तुम्हारे पापा के एक दोस्त हैं जो भूत प्रेत जैसी चीजों को उतारते हैं। बबली जाकर अपने कमरे में सो गई। वो लगातार 12 घंटे सोती रही। जब उसकी आँख खुली तो रात के 2 बज रहे थे। बबली उठकर अपने मम्मी पापा के रूम में गई। उसने देखा कि उसके पापा के बराबर में चुड़ैल सो रही है। चुड़ैल ने आंखें खोली और बबली की तरफ देखकर मुस्कुराई। बबली चुड़ैल के पेट पर चढ़ गई और चुड़ैल का गला घोटने लगी। बबली के पापा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बबली अपनी माँ का गला घोट रही है। बबली के पापा ने उसे खींचकर बेड से नीचे उतारा। बबली, क्या पागल हो गई हो? अपनी माँ का गला दबा रही हो? वो मेरी माँ नहीं, चुड़ैल है। बबली को अपनी माँ में चुड़ैल दिखाई दे रही थी। शोर सुनकर ऊपर से भैया भाभी नीचे उतर आए। क्या हुआ आंटी जी, आपकी गर्दन पर ये निशान कैसा? बबली की माँ ने बबली के साथ हो रही चीजों के बारे में भाभी को बताया। आंटी, मेरे साथ जरा इधर आइए। भाभी बबली की माँ को अकेले में ले गई और उनसे कहा, आंटी जी, मुझे लगता है बबली को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। मेरे मायके के पास एक अस्पताल है, आप बबली को इलाज के लिए वहीं भेज दीजिए। बबली का पागलपन बढ़ता ही गया। वो कभी अपने हाथ पैर फेंकती, सामान तोड़ देती और कभी कभी रात में अपने मम्मी पापा पर हमला कर देती। बबली के मम्मी पापा भाभी के बताए मेंटल हॉस्पिटल में जाकर बात कराए और बबली को वहीं भेजने की तैयारी करने लगे। लेकिन बबली के वहाँ जाने से पहले बबली के पापा के दोस्त रजत गुप्ता एक दिन बबली के घर आ गए। उन्होंने बबली के पापा के परिवार को उदास देखा तो उनकी उदासी का कारण पूछा। बबली के पापा ने रजत को बबली के बारे में सारी बातें बता दी। अपनी बेटी को मेरे सामने लेकर आओ। रजत ने बबली से कई घंटे सवाल जवाब किए। फिर बबली के मम्मी पापा से बोले, आपकी बेटी पागल नहीं है। इसे हर जगह भयंकर चेहरे यानी चुड़ैल और भूत जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं।
मुझे तो ये काले जादू का केस लगता है। रजत ने बबली को एक हरी इलायची दी और कहा, इस इलायची को कुछ देर अपने मुंह में रखो। 2 मिनट बाद जब बबली ने अपने मुंह से इलायची निकाली तो इलायची का रंग बिल्कुल काला हो चुका था। अब मुझे कंफर्म हो गया है कि ये काला जादू ही है। बबली बेटा, पिछले कुछ महीनों में क्या किसी ने तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाया, ऐसा जो तुमने कभी ना खाया हो? नहीं अंकल, मैं तो बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ। स्कूल के लिए लंच भी घर से ही लेकर जाती हूँ। याद करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो तुमने ऐसा जरूर खाया होगा, कोई काली चीज। हाँ याद आया, हमारे घर के ऊपर एक भाभी रहती हैं। एक बार उन्होंने मुझे काली दाल की खीर खिलाई थी, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? वो तो पिछले 7 साल से हमारे घर पर रह रही हैं। रजत भाभी के कमरे की तलाशी लेने पहुंचा तो भाभी गुस्से में आग बबूला हो गई। आपको कोई अधिकार नहीं है आप मेरे कमरे की तलाशी लें। चले जाओ यहाँ से। ये लड़की पागल है तो पागलों के अस्पताल में ही इसका इलाज होना चाहिए। मैं चला जाऊंगा, और अगर तुमने उसे कुछ नहीं किया तो तुम इतना डर क्यों रही हो? रजत ने भाभी के पूरे कमरे की तलाशी ली। उसे चादर के नीचे एक बोतल मिल गई जिसमें कुछ काले पानी जैसा भरा हुआ था। मैं पुलिस को बुलाऊं कि तुम सब कुछ सच सच बता दोगी? रजत ने जब भाभी को डराया तो भाभी ने सब कुछ उगल दिया। अंकल आंटी का कोई लड़का नहीं है। मैंने और मेरे पति ने सोचा कि अगर किसी तरह इनकी बेटी को पागल खाने भेज दिया जाए तो इनका कोई नहीं बचेगा और इनका मकान हमारा हो जाएगा। रूपा, हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने हमारी बेटी पर काला जादू करके उसे पागल साबित करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि आदमी जमीन जायदाद के लिए इतना भी गिर सकता है। चली जाओ हमारे घर से, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। भाभी और उसका पति डरकर हमेशा के लिए अपने गांव भाग गए और रजत की मदद से बबली हमेशा के लिए ठीक हो गई।